तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 6.5 का जो है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्या कह रहा है? आकृति 6.54, ये वाला जो आकृति देख रहे हैं, ये त्रिभुज एबीसी के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु ओ है। ठीक है, ये ओ है। ओडी लंब है बीसी पर, ओई लंब है एसी पर और ओ एफ लंब है एबी है। तो दर्शाइए कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बनाना है। ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इजकल टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन हम लोग एक ही सवाल में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमने जो है फोटो मतलब जो आकृति थी वो हम बना चुके हैं। अब इसको हम लोग बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखिए। यहाँ से हम लोग बनाना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, ए ओ बी ओ और सी ओ को जोड़ना है। ठीक है, ए ओ बी ओ और सी ओ को सबसे पहले क्या करना है? हमको जोड़ना है। चलिए, एक पहला नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं, समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब इसको जो है लिख दीजिए समकोण त्रिभुज में। हम जो मान है वो लिख देते हैं। ओ एफ ए, ओ डी बी और ओ ई सी। ठीक है, ओ एफ ए, ठीक है, ओ बी डी और ओ ई सी, तीनों एंगल को हम यहाँ पे लिख चुके हैं। इतना में लिखेंगे ओ ए स्क्वायर इजकल टू ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर। फिर ओ बी स्क्वायर में क्या हो जाएगा? बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। फिर ओ सी स्क्वायर में क्या हो जाएगा? सी ई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर। ओके, सभी को जोड़ना है। अभी यहाँ पे लिख देंगे सभी को जोड़ने पर। ठीक है, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इजकल टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर। ठीक है, सबको जोड़ दिए। इसलिए लिखेंगे ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इजकल टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आंसर पहले क्वेश्चन। ठीक है, हमने आपको बताया था कि इसी में हम दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे पहले दूसरा। समकोण त्रिभुज ओ डी बी और ओ डी सी में। ठीक है, ओ बी स्क्वायर इजकल टू ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक है, ओ सी स्क्वायर इजकल टू ओ डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ठीक है, इसलिए ओ बी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर इजकल टू बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार लिख देंगे, इसी प्रकार ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर इजकल टू सी ई स्क्वायर माइनस ए ई स्क्वायर। ठीक है, ओ ए माइनस
ओ बी स्क्वायर इजकल टू ए एफ स्क्वायर माइनस बी एफ स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ये समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, तीनों का नाम रखती है। ठीक है, अब 1 और 2 और 3 को जोड़ दीजिए। यहाँ पे लिखना होगा समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ने पर। ठीक है, तीनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देते हैं। जोड़ने के लिए ओ बी स्क्वायर, ठीक है सिंपल, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ सी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर। ठीक है, प्लस ओ ए स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर इजकल टू बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर माइनस ए ई स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर माइनस बी एफ स्क्वायर। ठीक है, अब जो है सिंपली इसको लिखेंगे बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर अब प्लस ए एफ स्क्वायर। ठीक है, अंडर ब्रैकेट करेंगे इसको माइनस ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। ठीक है, इजकल टू 0। चलिए, अब जो है मूल इसका आंसर ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इजकल टू ए ई स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर आंसर। ठीक है, ये हो गया सॉल्व। दूसरा भी मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।